अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे प्यारे भाई बहनों दोस्तों बुजुर्गों। खैरियत से ठीक ठाक है, मज़े में। भाई कल फिर जो है गधों की अंताक्षरी हुई है, जिसमें हिनहिनाने का बेहतरीन मुकाबला किया गया। और उस हिनहिनाने के मुकाबले की जो नुमाइंदगी कर रही थी, उसकी जो होस्ट थी, वो कायनात की तमाम कायनातों की सबसे बड़ी गधी थी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। एक्चुअली वो लोमड़ी थी और उसने गधे 3 ला के बिठाए हुए थे, जिसमें एक वो मनहूस, बेगैरत, बद बदतमीज़, बदज़बान और खबीस तरीन इंसान था, जिसकी अभी माँ का इंतकाल हुआ है। हम लोगों ने ताज़ियत की थी, उसको होश नहीं आया। उसने कहा नहीं, मेरी माँ मरती है तो मर गई, अब कौन सा इनके नज़दीक पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाके बेगैरती करनी है। आप लोगों ने थंबनेल देखी है ना, अब वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता तो चले कि इनकी हकीकत क्या है। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, पीकदान, आप लोग नहीं, पानदान पीकदान ये लोग हैं, मेहरबान कदरदान, ये बात गौर से सुन लें कि भाई ये लोग जेल में इन्होंने रात काटी है, इधर इनकी मादर जिल्लत को जो है वो बुरा लग गया। अब ये आखिरकारी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को इस बात का कायल करे कि एमएलओ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसके पास टॉपिक नहीं है। आप देख ले व्यूज़ कितने आए हैं। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की मेहनत रंग लेकर आई है। अब जो लाखों में करोड़ों में इसके व्यूज़ आ रहे थे ना, वो अब आगे डाउन। अब ये मेरी तरह आ जाएगी 4-5 के ऊपर। यार 4-5 व्यूज़, 1700 से ऊपर सब्सक्राइबर है, 4-5 व्यूज़ यार, ये 50-60-100 ये व्यूज़ होते हैं। खैर कोई बात नहीं, सब मसरूफ़ हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि व्यूज़ डाउन हो गए, उनके व्यूज़ डाउन होने भी चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को मिसगाइड किया है। आप मुसलसल समझाने के बावजूद जो ये कोशिशें कर रही हो कि किसी तरीके से केस को पलट दो। आपको इतनी वार्निंग्स मिल रही हैं, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं पेनल्टी भर के जो है वो जुगाड़ कर लूँगी। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए जिनके चैनल रिमूव हो गए। तुम क्या चीज़ हो, क्या पिद्दी का शोरबा, नहीं, क्या लोमड़ी का शोरबा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। और वो तुमने 3 गधे ला के बैठाए थे ना, उनको शायद उनके घर में कोई नहीं सुनता होगा, और उनके घर में भी कोई इज्जत नहीं होगी। 2 तो भाग गए तुम्हारे बिड़ू, जिनमें से एक जो है वो अपने चैनल पे बैठ के शायद वो मखौलियाँ कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है उसको कोई इतने ख़ास नहीं मिल रही है, ठीक है। और वो जो तीसरा था, जिसको सांस का मर्ज है, जो चीखता है ऐसे कि बिल्कुल लगता है कि उसकी ओजड़ियाँ तक मुँह से निकल आएंगी, तो वो बंदा जो है वो तो गायब ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहाँ कहीं भौंक रहा होगा, या कोई हो सकता है बैकडोर कोई कार्रवाई कर रहा हो। लेकिन हमें तुम्हारे ग्रुप के किसी बंदे पे भरोसा नहीं, क्योंकि तुम लोग इंसान के पुत्र हो नहीं, ना पुत्री, सिर्फ हो तुम लोग कुतरी, ठीक है, कुतरे और कुतरी। तुम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसा कमाना है तो हलाल तरीके से कमा लेते। तुम देख लो, इकरारुल हसन ने एक वीडियो डाली, 4 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए, दूसरी वीडियो डाली, 4 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए। तुम्हारा क्या है? अगर तुम भी इस केस को प्रॉपर लेके चलती तो हम लोग तुम्हारे फ़ैन होते, आज तुम्हारे खिलाफ बात थोड़ी कर रहे होते। नाज़रीन, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा ना? सही कह रहा हूँ ना भाई? देखें, सिंपल सी चीज़ है भाई, मैंने तो तय करके रखा हुआ है कि मैंने हराम खाना है। वो वाकई में जिसके मुंह को हराम लगा हुआ हो ना, तो उसको हलाल में मज़ा नहीं आता। क्यों? उसने अव्वल आखिर किसी भी तरीके से हराम खाना है। आज मैंने देखा कि एक पोस्ट उसने बैरोज सब्जवारी की साबका जो बहू थी उसके बारे में लगाई है, और वहाँ उसके खिलाफ भी उसने उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की है, ढके छुपे अल्फाज में भी और वैसे भी। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ये सोचती है कि सिर्फ किसी के खिलाफ जो है नेगेटिविटी फैलाएगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा, लोग बद्दुआएं देते, कौन सा किसी की बद्दुआ लगनी है। इन लोगों की आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं, लोगों को कुछ नहीं होने वाला ये सोचते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि अभी चैनल इनका गया, वीडियोस गई, फिर चैनल जाएगा, फिर ये लोग जाएंगे, अभी ये भी आएंगे थल्ले, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। बच्ची के एमएलओ से क्या होगा? बच्ची के एमएलओ से ये होगा कि इनकी पोल पट्टियाँ खुल जाएंगी। बच्ची के एमएलओ से ये होगा कि इन्होंने उसके ऊपर क्या क्या जुल्म किए हैं वो सारी खुल जाएंगी। बच्ची के एमएलओ से क्या होगा? ये होगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ उसको कितनी दफ़ा जो है इंजेक्शन ने ठोकी हैं, या उसके ऊपर क्या क्या जुल्म सितम किए हैं। फिर वो उनका भाई जो है, जो इनका बेटा ज़हीर, वो कह रहा है कि मैं ज़हीर जो है, मतलब वो शब्बीर के लिए उसको उठा के लेकर आया था, अगवा करके लाया था, ये उसके बयान है। भाई कुछ कह रहा है, दूसरा भाई कुछ कह रहा है, माँ कुछ और बोल रही है, और इनका वो जो वकील है ना, वो तो गायब हुआ हुआ है, जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है, मतलब नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। तो यानी कि
वकील की दुम में धागा, वो दुम दबा के भागा। अब ये वाला वकील भी भागेगा, लेकिन इसकी दुम नहीं है, इसकी दुम गोल है। वो एक जानवर होता है ना जिसकी नाक थोड़ी सी ऊपर होती है, ट्रायंगल शेप में, चकोर शेप में होती है, और उसकी गोल ऐसे दुम घूमी भी होती है स्प्रिंग की तरह। उसके कान ऊपर होते हैं पिंक कलर के, और ब्राउन कलर का भी होता है, वो ब्लैक कलर का भी होता है। जो दूसरे जानवरों की गंदगी गलाजत खाता है, ये वो है, यानी कि सूअर। ये सूअर जो है ना, ये वो यही काम करेगा, ठीक है ना। ये वकील नहीं, ये इसकी दुम में, वहाँ उस स्प्रिंग वाली दुम में धागा, बच्चे यूँ पकड़ पकड़ के खींचेंगे, और छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कस के लगेगी, ये करके भागेगा। इनकी ये हालत होने वाली है बहुत जल्दी। आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह अब और अच्छी खबरें मिलेंगी बहुत जल्दी। ये जहरीला बलगम जो है ना, ये नाली में थूक दिया जाएगा, यानी कि लांडी की जेल की नाली में थूक दिया जाएगा। ये वहाँ पर पड़ी हुई होगी, तौबा तिल्ला कर रही होगी। जब इसके जो सरकार लोग हैं ना, जो इसके खुदा बने हुए बैठे हैं, जब वो इसके ऊपर से हाथ उठा लेंगे ना, ये एड़ियाँ रगड़ेगी, रोएगी, पीटेगी, सबके खिलाफ बातें करेगी, ये तौबा करेगी, मेहदी काज़मी साहब से माफ़ी मांगेगी, आप सबसे माफ़ी मांगेगी, हम सबसे माफ़ी मांगेगी। इसके अलावा इसने जो और दूसरे वीडियोस बनाई हुई, जिसमें पीटीआई की और दूसरी जो और लोग हैं उनके खिलाफ बातें की हुई हैं, ये उनसे भी माफ़ी मांगेगी। अभी देखिएगा आप, तो अभी बहुत कहानी, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो तुम लोग सोच रहे थे कि कहानी का एंड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची के बारे में आप लोग पूछा, बच्ची घर वालों के पास कब जाएगी। मैंने कल की वीडियो बनाई थी, शेयर भी की थी, देखने की जहमत कर लेते तो आज ये सवाल नहीं करते, ठीक है। एक बंदा इतनी मेहनत से, मैं वो बंदा हूँ जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि बच्ची वालिदैन के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। बाकी सारे यूट्यूबर जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या मेरी तरह रोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको कोई नहीं बता रहा है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, कई मरतबा समझाई है, यहाँ तक कि किसी और यूट्यूबर ने नहीं समझाई है कि बच्ची इतनी जल्दी वालिदैन के पास नहीं जाएगी। MLO होगा, उसके बाद उसकी तस्दीक होगी, पॉजिटिव आएगा, उसके जो रिपोर्ट आएगी, तो फिर बच्ची जो है उसके जाने के चांसेस हैं। लाजमी तौर पे बच्ची अव्वल आखिर जाएगी हर हाल में, लेकिन MLO की दरख्वास्त होने के बाद फिर कस्टडी की दरख्वास्त दी जाएगी, फिर कस्टडी ली जाएगी। वो भी एक प्रोसेस है। मैंने कल भी कहा था 1 से 2 महीने मज़ीद लगेंगे। ये केस इतना सॉफ्ट नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। लेकिन मेहदी काज़मी भाई से फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी पिछली वीडियोज़ की तरह, कि प्लीज़ आप जैसी बच्ची आपकी कस्टडी में आ जाए, प्रॉपर आपको कस्टडी मिल जाए, सारे जो केस वाइंड अप हो जाए, आपने सीधा बच्ची को कनाडा लेके चले जाना है, यहाँ पर नहीं रखना। या दुबई लेके चले जाएं, दुबई तो नहीं लेके जाइएगा, ये ठीक है। कनाडा या UK साइड पे कहीं पे निकले, क्योंकि मैंने जो इस्तिखारा किया दुबई साइड आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। ईरान चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, UK चले जाइए, वहाँ चले जाएँ। स्विट्ज़रलैंड तो नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड भी हो सकता है, आप जा सकते हो। आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट जो मैंने इस्तिखारा निकलवाया है, उसकी वजह, उसके हिसाब से आप लोगों को कनाडा ज़्यादा सूट कर रहा है। आप लोग कनाडा या फिर ईरान वहाँ चले जाएँ, ठीक है। वो एक आपका जो भी दिल लगा रहेगा, क्योंकि ईरान में जो है मुक़द्दस मकाम आते, तो आपका वहाँ दिल लग जाएगा। कनाडा में ये कि कनाडा चले जाएंगे तो आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़ानदान आपका वहाँ पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं चाहता कि ये पॉइंट आप लोगों से शेयर कर दूँ। अपना अपने प्यार को बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग उषा व्लॉग्स।